नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और क्राइम बुलेटिन की शुरुआत पुलिस से जुड़ी एक अच्छी खबर के साथ करते हैं, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बाइक लूटकर भाग रहे थे बदमाश और तभी पुलिस से आमना सामना हो गया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है। फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग इस वक्त चल रही है। थाना जारचा क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, जब पुलिस और एक बाइक लुटेरे गैंग का आमने सामना हो गया। उसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत होती है और इस पूरे मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में इस वक्त पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस बाइक को लूटकर ये बदमाश भाग रहे थे, पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो यहां पर एक बदमाश को पकड़ने में पुलिस की टीम कामयाब रही। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। ये एनकाउंटर के दौरान की तस्वीर। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से। अमित, जिस बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है, कौन है ये, इसके खिलाफ और कितने मामले दर्ज हैं, और जो दूसरे इसके साथी भागने में कामयाब रहे, क्या पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? देखिए, मैं इनको बता दूं, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक व्यक्ति से बाइक लूट कर जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको घेराबंदी करके घेर लिया। तो बदमाशों ने पुलिस से फायरिंग की, पुलिस ने बदमाशों से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा और अब पुलिस जो फरार बदमाश है उसकी कॉम्बिंग कर रही है। वहीं जो बदमाश गिरफ्तार हुआ, जो घायल है, उसके आपराधिक इतिहास ढूंढ रही है और कहाँ कहाँ मुकदमे दर्ज हैं, इस तरह का पूरा इतिहास ढूंढा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के किस इलाके में ये मुठभेड़ हुई? लेकिन मैं इनको बता दूं, जो ग्रेटर नोएडा का जारचा इलाका बहुत जंगल का इलाका है। दोपहर का समय था, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, तो वहीं इन बदमाशों ने उस व्यक्ति के साथ वारदात को अंजाम दिया और उसकी बाइक लूटी। इसके चलते बदमाशों में मुठभेड़ हुई। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इधर इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल पे यह बड़ा आरोप लगा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से तड़प कर एक युवक ने जान दे दी। उसकी मौत हो गई। स्ट्रेचर पर कई घंटे तक वो तड़पता रहा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में ही, इलाज न मिलने की वजह से ही इस शख्स की जान गई है। तो बड़ा आरोप कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल पर लगा है कि एक शख्स की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि उसे इलाज वक्त पर नहीं मिल सका, वो भी तब जबकि वो हॉस्पिटल परिसर के अंदर मौजूद था। स्ट्रेचर पर इस शख्स की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इधर औरैया हादसे के बाद फरार चल रहे ट्रॉला ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कचहरी रोड में किसी वकील से मिलने पहुंचा था और तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें, 16 मई को नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई थी। कुल 29 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में, जिसके बाद से ही ट्रॉला ड्राइवर फरार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसे झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से ही यह हादसा हुआ। उसने राजस्थान के भरतपुर जिला प्रशासन पर प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा खुलासा इसकी ओर से किया जा रहा है। जो ड्राइवर उस वक्त ट्रॉला चला रहा था, जो कि राजस्थान से ट्रॉला जिसमें भरकर मजदूर आ रहे थे, उसका कहना है कि उसने प्रशासन को जानकारी दी थी कि वो नहीं जाना चाहता, उसे नींद आ रही है। बावजूद उसके भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से उस पर दबाव बनाया गया। यानी कि एक तो गैर कानूनी तरीके से जो मनाही की गई है, उस तरीके से मजदूरों को यहां पर ला रहा था ये शख्स। लेकिन इसका कहना है कि इसके लिए इस पर दबाव भरतपुर जिला प्रशासन ने बनाया था। तो राजस्थान के प्रशासन पर भी, भरतपुर जिला प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल कि वहां पर प्रशासन ही लोगों को उकसा रहा है कि वो गलत तरीके से ट्रकों पर, ट्रालों के जरिए दूसरे प्रदेशों को जाए।
और कभी कभी मामूली बात पर लोग किस कदर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, उसकी एक बानगी अलीगढ़ में देखने को मिली, जहां पर बाइक टकराने के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक दो नहीं बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 15-16 लोग हैं जो एक दूसरे पर टूट पड़े। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस पूरे वाकये में। इस मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहीं कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और ऐसी ही मारपीट का एक वीडियो रायबरेली से भी सामने आया है, जहां पर दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। बुजुर्ग और महिलाएं भी पीछे नहीं। देखिए जरा, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया। यहाँ पर एक मंदिर को लेकर विवाद, बहुत पुराना विवाद चलता आ रहा है, जिसे लेकर ही इनका गुस्सा एक बार फिर से भड़का और आमने सामने ये दो गुट आ गए। मुरैयापुर इलाके की ये घटना, मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो यहाँ कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, बल्कि सभी एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच इस तरह की तस्वीरें भी अब लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दबंगई दिखाना और हथियार का भय दिखाना, रौब जमाना कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। प्रतापगढ़ में 3 दबंग भाइयों का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जो हथियारों के साथ पहुंचे थे, तमंचे के साथ पहुंचे थे लोगों को धमकाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर इन्हीं को दौड़ा दिया, खदेड़ दिया, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तीनों भाई जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे थे। जेठवारा थाना इलाके की यह वारदात है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों दबंग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन देखिए जरा, उनकी आफत तब आ गई। हथियार लेकर पहुंचे थे, लेकिन आफत तब आ गई जब गांव वालों ने इन्हें ही दौड़ा दिया। उधर उन्नाव में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यहां पर एक मां, उसकी 2 बेटियों की हत्या की गई। गांव के बाहर तालाब के पास डेड बॉडी मिली। सभी के गले पर कपड़े का फंदा लगा हुआ था। और आज थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ा गांव की यह वारदात, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एसपी और सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह हत्या का मामला है और पारिवारिक विवाद में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस महिला के पति और देवर को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द खुलासे का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। जो लाशें हैं उन पे कपड़े का फंदा लगाकर हत्या करने की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है और जो परिजनों से बातचीत में आ रहा है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है। इस सिलसिले में महिला के पति और उनके देवर को पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूचना पाने के तत्काल बाद पुलिस वहां मौके पर गई और छानबीन करी और उससे ये पता लगा कि इनकी पारिवारिक विवाद का ये कारण हो सकता है। पिछले दिनों में महिला की लगातार विवाद चल रही है। इस महिला के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में से ये 3 बच्चे घर पे थे। 2 बच्चों को लेकर संभवतः ये मायका के लिए रात को निकल गई थी। मायका इस घटनास्थल से लगभग 800 मीटर दूरी पर है। तो कोरोना संक्रमण के बीच अब लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो भी बढ़ने लगा है। सुल्तानपुर की एक खबर हम आपको देते हैं, जहां पर सिरफिरे प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के माता पिता की गला काटकर हत्या कर दी। गोसाईगंज के सलारपुर गांव का यह मामला। कल रात वो घर पहुंचा था, प्रेमिका के घर, शादी की बात करने के लिए, और जो ग्रामीणों का कहना है उनके मुताबिक प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमिका के माता पिता ने भी एक बार फिर शादी से इनकार किया, जिसके बाद इस शख्स ने गुस्से में माता पिता की गला काटकर हत्या कर दी। वो मौके से फरार हो गया। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी और मातम पसरा हुआ है। एसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी लड़के की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम लगी हुई है। तो बाबू गए छत पे, तो डंडा लाए, बाबू मारे तो वो मार दिया गेड़ा साला। फिर अम्मा मारी डंडा लाए तो वो उनको भी मार दिया गेड़ा साला। युवती का कहना ये है कि रात को जो उसका प्रेमी है वो उसके पास आया और कहा शादी करने के लिए, तो उसने इनकार किया तो उसके पेरेंट ने उसे देख लिया। तो इसी में उसने पास में पड़े हुए हंसिए से पहले माँ को मारा
फिर उसके बाद में पिता को भी वार किया और उनको दोनों को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी की गई तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अभी फ़िलहाल मौके पर शांति है और पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। उधर वाराणसी में आपसी विवाद में युवक ने गोली चला दी। जमीन विवाद में कहासुनी हुई जिसके बाद फायरिंग हुई है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के कमौली गांव की ये वारदात सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। हथियार के दम पर यहां पर धमकाने पहुंचा था और इसी बीच गोली भी चला दी, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। कानूनन रोक के बावजूद प्रदेश में हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बागपत का, जहां पर हर्ष फायरिंग का ये वीडियो देखिए। लाइसेंसी हथियार है बताया ये जा रहा है, जिससे इसने फायरिंग की है। छपरौली थाना के तुंगाना गांव की ये वारदात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हैंडपंप से पानी भरने गया तो 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। सहारनपुर का ये वाकया है। क्वारंटीन हुए युवकों ने हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश की, जिसका विरोध कुछ लोगों ने किया और जिसके बाद 2 गुट आमने सामने हो गए। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। धारदार हथियार का भी इस्तेमाल उन्होंने किया। मारपीट में दोनों गुट के 15 लोग कम से कम घायल हुए और 5 दिन पहले 3 युवक जिन्हें हैदराबाद से यहां पर लाया गया था, गांव के ही सरकारी स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में वो रह रहे थे। इसी बीच सोमवार को जब वो पास के हैंडपंप पर पानी लेने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। फिलहाल पूरे इलाके में, इस गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। क्वारंटीन में थे मंजीपुर स्कूल में, तो हम घर से खाना और पानी भिजा रहे थे उनको, लेकिन किसी वजह से हम अब पानी नहीं ले जा सके, तो वो बाहर पानी लेने निकल गए। एक जना उनमें थे, तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने पानी के लिए मना किया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद हम अपने घर से मंगा लें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने पहले से इंतजाम से बैठे हुए थे वो, तो रॉडों से, जो लोहे की रॉड थी, उनसे हमला किया तीनों के ऊपर। तो इन्होंने हमें फ़ोन करके बोला, तो हम देखने गए तो हमारे ऊपर भी हमला किया उन्होंने। ग्राम माझीपुर में आपस में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इधर गौतम बुद्ध नगर में आए दिन कोरोना के नए केस मिल रहे हैं और प्रशासन उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर रहा है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सोसाइटी को सील करने पर वहां रह रहे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और रेजिडेंट के बीच जमकर बहस भी हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिसरक थाना क्षेत्र के इको विलेज सोसाइटी का यह मामला है। लोगों का कहना है कि पूरी सोसाइटी को सील करना गलत है, केवल संक्रमित मरीजों के टावर को ही सील किया जाए, ये स्थानीय लोगों की डिमांड थी। इधर ललितपुर में एक विवाहिता को जिंदा जला दिया गया। युवती के परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए अक्सर उसे परेशान करते थे और दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। महिला के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आरोपों की जांच इस वक्त चल रही है। वो दहेज की बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे। इस साल फसल पूरी ना होने के हिसाब से उनसे मांग के लिए उनको 1 साल के लिए मौका मांगने का टाइम दिया। इसके बाद बच्ची का कल फोन भी आया था कि जो लोग बहुत पेर रहे, तो हमने कहा कि हम बेटा हम अभी व्यस्त हैं, हम कल आ जाएंगे। आज उनने आग लगा के उनको मार दिया और दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मुरादाबाद में पुलिस और पशु तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने इन्हें रोका तो वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि दूसरे को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ गोवध और गौ तस्करी के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हुआ है तथा एक गिरफ्तार हुआ है। मौके से पशु काटने के उपकरण और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है।
उधर झांसी में संदिग्ध हालात में बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक ने आग की लपटें तेज होती चली गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी पहुंची। आग पर जब तक काबू पाया जाता बाइक पूरी तरह से जल गई थी। हालांकि बाइक में आग खुद लगी या फिर लगाई गई, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। मौलाना साद के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मरकज मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 20 देशों के 82 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट पर 12 जून को अब कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त मौलाना साद के ये तमाम करीबी जो कि दिल्ली में मरकज में शामिल हुए थे और जो कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन यहां पर धार्मिक गतिविधियों में उन्होंने खुद को शामिल किया और वो भी बिना सरकार के और प्रशासन की इजाजत के। अब इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इधर प्रयागराज में निजी लैब के खिलाफ कार्रवाई बगैर अनुमति कर कोरोना जांच के मामले में कार्रवाई हुई है। सैंपल की जांच इस लैब में चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब को सील कर दिया है। एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फॉल्स रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। जब जांच की गई तो पता चला कि निजी लैब को अनुमति ही नहीं दी गई थी कोरोना की जांच करने की, बावजूद उसके यहां पर कोरोना की जांच चल रही थी और इसी वजह से यहां पर कार्रवाई की गई। इस लैब को ही सील कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में। इससे पहले हमने दिखाया कि मेरठ में भी किस तरह से एक निजी लैब में ही गलत रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट दी गई। वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया, जो कि दरअसल में कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, कोरोना नेगेटिव थे। और कुछ ऐसी ही लापरवाही यहां प्रयागराज के भी निजी लैब में सामने आई, जहां पर एक गर्भवती महिला को कोरोना पॉजिटिव बताया गया और अब जांच में पता चला है कि यह निजी लैब बिना अनुमति के ही कोरोना का टेस्ट यहां पर कर रहा था। इधर सिद्धार्थनगर में प्रेमी युगल की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों ने प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांधकर पीटा है। पथरा थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर का यह वाकया जहां पर प्रेमी युगल जिन्हें स्थानीय लोगों ने पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की है। तो दरिंदगी का यह मामला सामने आया सिद्धार्थनगर में। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे वाकये को अपने फोन में कैद किया है। प्रेमी युगल की पिटाई की बात, वारदात सिद्धार्थनगर में, पथरा थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। तस्वीरें थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक तरफ तो कोरोना का खतरा वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अब दूसरी घटनाएं भी धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। सिद्धार्थनगर से ये खबर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, बताएं क्या है पूरा मामला? मैम, इसमें क्या हुआ था कि प्रेमी और प्रेमिका मिलने के लिए पथरा बाजार में आए थे। फिर इसके बाद गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया और मारा पीटा और फिर इसके बाद इन्होंने पेड़ को बांध दिया, जो गांव वालों को नहीं करना चाहिए था। पुलिस को सुबह तक कोई संज्ञान नहीं था। जब पुलिस को संज्ञान मिला तो पुलिस ने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि मामला संज्ञान में है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सारी कार्रवाई वहाँ के थानाध्यक्ष पथरा बाजार को दे दी गई। शरद, ये अपने आप में बहुत क्रूर है। यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से पेड़ से बांधा गया। इनके परिजनों को भी जानकारी मिली होगी। अब किस तरह का एक्शन परिजन चाह रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन्हें बांधा? जी बिल्कुल, परिजन बल्कि इस बात को लेकर परेशान है, बदनामी को लेकर ज्यादा परेशान है, क्योंकि गांव में छोटी सी छोटी बात बहुत दूर तक चली जाती है और खासतौर से आसपास के गांव में भी चली जाती है। तो इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों के परिजन जो है किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये नैतिक अधिकार किसी को नहीं है कि इस तरह से पेड़ से बांध के इस तरीके से दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जाए। जी मैम, बिल्कुल। गांव वालों ने बल्कि मारा पीटा जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें इस बात से आपत्ति थी तो उनके परिजनों को सौंप देना चाहिए था।
जी धन्यवाद शरद, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ये वीडियो फिलहाल लड़की और लड़के की तस्वीर हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन गांव वालों की क्रूरता जरूर आपने देखी कि वहां पर एक लड़के लड़की को पेड़ से बांध दिया गया क्योंकि वो एक दूसरे से मिलने पहुंचे थे वहां। लखीमपुर खीरी की खबर, जहां पर पुलिस ने नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पलिया के सीओ को इलाके में लगातार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सीओ ने खनन माफियाओं के खिलाफ एक जाल बिछाया। छापेमारी में पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से बरामद की, जब्त किया, बाकी भाग गए। पुलिस ने जब पीछा किया तो गांव में जगह जगह इन्हें छिपा कर रखा गया था। 500 ट्रॉली अवैध बालू जब्त किया गया है पुलिस की ओर से, और इस कार्रवाई में खनन माफियाओं में अब इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। सुबह 2 बजे से लगे थे तो 4 टालियां हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर एक टाली का पीछा करते हुए हम लोग पलिया से यहाँ तक आए तो अपने घर पे गाड़ी ला खड़ा कर दिया और भाग गया। तो जब हम यहाँ पे पूरा चेक किए हम लोग तो करीब 500 टाली बालू पकड़ा गया। 4 टालियां हम लोग लेके थाने जा रहे हैं और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी न्याय संगत की जाएगी। हैरानी की बात होती है कि इस तरह की कार्रवाई में अक्सर गाड़ी चलाने वाले भाग जाते हैं, कोई शख्स नहीं पकड़ा जाता। ट्रॉली जब्त होती है, बालू जब्त होती है। अमेठी में एक अज्ञात महिला नवजात बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और फिर बच्चे को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के सैम्बसी गांव का ये मामला है। पुलिस अब उस महिला की तलाश में जुटी है जिसने इस बच्चे को सड़क के किनारे छोड़ा था। कई ग्रामीण अब आगे आ रहे हैं जो इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। क्राइम बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।